तो अभी गो लाइव जाती है, तीनों को चेक कराते हैं। ठीक है, तो ये पॉपअप आपका आ गया, ये अलर्ट से आ गया। ठीक है, अलर्ट से अब हमने अलर्ट के अंदर हेलो स्टूडेंट लिखा था, ये अलर्ट हेलो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पॉपअप में आ गया। इसको ओके करते हैं। हेलो ताहा हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखा था, तो हेलो ताहा यही यहाँ पर प्रिंट होगा। अभी हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट है क्या, वाई जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री क्या है, तो ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब जावास्क्रिप्ट है क्या, सबसे पहले वाई जावास्क्रिप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि आपको जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत क्या है। तो बेसिकली हमारे पास जो हमारा HTML है, वो तो स्टैटिक पेज को बनाता है स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर हमें HTML से मिलता है। उस स्ट्रक्चर में हमारे पास डिजाइनिंग प्रोवाइड करता है, स्टाइल प्रोवाइड करता है हमारा CSS। अब जावास्क्रिप्ट हम यूज करते हैं टू ऐड फंक्शनलिटी। अब फंक्शनलिटी क्या है, फंक्शनलिटी हमारे पास है कि उस स्टैटिक पेज को, जो ऊपर हमने स्टैटिक पेज अभी तक हम बनाते थे, उसको हमने डायनामिक बनाना है। तो उसको डायनामिक बनाना, फंक्शनल बनाना, वो काम हमारा जावास्क्रिप्ट करता है। अब इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं हमारे पास, या मोबाइल को हम यूज़ करते हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जहाँ हम फेसबुक को यूज़ करते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन होती है, एक थीम हमारे पास डार्क होता है, दूसरा हमारे पास लाइट होता है। जिसे हम डार्क करते हैं पूरे मोबाइल में, जहाँ पर हमारे पास वाइट कलर होता है, वो डार्क थीम में तब्दील होता है। इस तरह व्हाट्सएप में भी होता है। ये काम हमारे पास हमारा जावास्क्रिप्ट करता है, कि हमारे पास क्या करता है, फंक्शनलिटी ऐड करता है। किसी भी डॉक्यूमेंट हमारे पास जो भी फंक्शनलिटी होगी, वो सारी की सारी फंक्शनलिटी हमारी जावास्क्रिप्ट से आती है। इसी तरह आपने वेबसाइट में होगा, देखा होगा, इमेज, स्लाइडर, क्रोजल, ये सारी चीज़ें हमारे पास आती है। बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं, दूसरी मेनू ओपन हो जाती है, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट की आती है। इस तरह जितनी भी पॉपअप मैसेज आपकी वेबसाइट पे आती है, या एड्स वगैरह के लिए आती है, ये सारी चीज़ें हमारे पास जावास्क्रिप्ट की आती है। और हम कुछ भी लाइव सर्च और फिल्टर वगैरह करते हैं, तो वो भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट से आती है। अगर मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, तो आपको समझ आएगा। यहाँ पर अगर कोई जेएस नाम की फाइल होगी, ये है। इसको ओपन करते हैं, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ कि फंक्शनलिटी है क्या। इसको ओपन करते हैं, गोल आया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल HTML H1 H2 टैग है, और नीचे हमारे पास बटन टैग है। अब हम HTML से इसको डिजाइन, CSS से हम इसको डिजाइन दे सकते हैं, इस पर कलर दे सकते हैं, बटन की हम रेडियस वगैरह दे सकते हैं, इसको सेंटर मिला सकते हैं, सारी चीजें हो सकती है। लेकिन ये सेटअप केस पे अगर मैं क्लिक करूँ, तो कोई और मीनो हमारे पास कोई और टेक्स्ट शो हो। जैसे मैं इस क्लिक करता हूँ, बटन क्लिक, यहाँ पर एक मैसेज आता है। तो ये फंक्शनलिटी हमारे पास कहाँ से आती है, जावास्क्रिप्ट से हमारे पास आती है। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। ये हमको सिंपल पता है, H2 हमारे पास एक टैग है, बटन को हमने यूज़ किया हुआ है। ये चीज़ें, ये स्क्रिप्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें, ये जावास्क्रिप्ट फंक्शनलिटी को ऐड करता है। एक हमारा कंप्लीट ओवरव्यू है कि ब्रेंडन पिच एच नाम की हमारे पास एक प्रोग्रामर है, उन्होंने इसको डेवलप किया था, कि इंटर एक्टिविटी हमारे पास वेबसाइट में लाने के लिए। हिस्ट्री ऑफ जेएस 1995 में आई है, मुख्तलिफ वर्जन इसकी आई है, लेटेस्ट वर्जन इसकी 2016 में आई है, और 2015 में ये ES6 नाम की जो वर्जन है, इसने जावास्क्रिप्ट का जो सिस्टम है, इसको बैकएंड पे कन्वर्ट किया था। जिस इसकी बैकएंड आई, तब इसकी डिमांड में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। तो कहाँ पे यूज होती है हमारे पास, फ्रंट एंड बैक एंड पे, मोबाइल एप्स में यूज होती है, डेस्कटॉप ऐप में यूज होती है, गेम्स में यूज होती है, ब्राउजर में यूज होती है। जावास्क्रिप्ट को यूज कर हमने सेम, इसके लिए हमारे पास किसी भी किस्म की सॉफ्टवेयर या कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास हर एक ब्राउज़र के अंदर एक इंजन होता है, वो इंजन इसको सपोर्ट करता है। और किसी भी ब्राउज़र के अंदर कंसोल में, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, इसके अंदर हम हमारी जितनी भी पेजेस होती है जावास्क्रिप्ट की, वो वहाँ पे रन होती है। तो अभी हम अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करेंगे, या हाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करेंगे, या गूगल क्रोम, तो इनके पास, मैंने पहले भी बताया था, इनके पास है V8 इंजन।
तो इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें हटाते हैं और यहाँ पे हम न्यू फोल्डर बनाते हैं। इसको व्यू फाइल, सारी फाइल हमने वहाँ पे रखनी है। ठीक है, तो डी के अंदर हम न्यू फोल्डर बनाते हैं और इसको लिखते हैं जावास्क्रिप्ट व्यू के। ठीक है, तो ये फाइल हमारे पास आ गई है। इसको ओपन कर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जावास्क्रिप्ट में हमारे पास पहला प्रोग्राम, किसी भी लैंग्वेज में हमारे पास पहला प्रोग्राम क्या होता है, हम प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड को। किसी भी प्रोग्राम में हम कुछ ना कुछ एक दो अपना नेम प्रिंट करना है, कुछ भी प्रिंट करना है, हमने सबसे पहले स्क्रीन पे कुछ शो करना होता है। तो इसकी एक्सटेंशन हमारे पास अभी अ, हम सिर्फ फ्रंट एंड पे पढ़ लेंगे तो ये सारी चीज़ें हम HTML के अंदर लिखेंगे। तो अभी फ्रंट एंड सिर्फ पढ़ रहे हैं, जब हम बैक एंड नोट जेएस को इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास फिर इसकी एक्सटेंशन डॉट जेएस होगी। अभी फिलहाल जितनी भी चीज़ें होगी वो सबकी सब हमारे पास डॉट HTML एक्सटेंशन के साथ से होगी। तो फर्स्ट डॉट HTML। ठीक है, तो इस वही तरीका सारी चीज़ें हम भी कर सकते हैं कि हम, हाँ, यहाँ पे ये ये दबाते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पे अंदर लिखते हैं। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं लिखते तो ब्राउज़र को वैसे भी पता है कि ये HTML डॉक्यूमेंट है, वो प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट लिखेंगे टैग, और इस स्क्रिप्ट के अंदर हमने अपनी प्रोग्रामिंग लिखनी होती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, अब प्रिंट करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम कोई भी लाइन हम प्रिंट करते हैं तो तीन तरीकों से हम प्रिंट कर सकते हैं। वो तीन तरीके हमारे पास कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारे पास, उसमें फर्क भी बताएंगे कहाँ पे। फर्स्ट से हम किसी भी लाइन को प्रिंट करते हैं तो हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और जो कुछ हमने प्रिंट करना हो यहाँ पर इसके अंदर लिखना है। ये फर्स्ट तरीका है। दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और जो कुछ हमने प्रिंट करना हो यहाँ लिखते हैं। तीसरा हमारे पास है अलर्ट, और जो कुछ प्रिंट करना हो यहाँ पर प्रिंट करेंगे। यहाँ पर सीमी कोलन ऑप्शनल है, अगर आप लगाते हैं तब भी हमारे पास ये प्रिंट होगा, नहीं लगाते हैं तब भी प्रिंट होगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम लाइन की आगे हम सीमी कोलन लगा दें। ठीक है, तो कंसोल ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है डॉट लॉग, और इसके अंदर जो कुछ हमने प्रिंट करना है यहाँ पर लिखना है। मैं ऐसा करता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब इसके आगे अगर आप सेमी कोलन अभी लगाते हैं, हम अगर नहीं लगाते तब भी ये प्रिंट, एक कंसोल है, एक हमारे पास है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉट राइट। ठीक है, तो क्योंकि सिंटैक्स एरर तो नहीं है यहाँ पे, इसके अंदर हेलो ताहा लिखते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास, तीसरा था हमारे पास अलर्ट, और अलर्ट के अंदर भी हम हेलो स्टूडेंट लिखते हैं। इसको सेव करते हैं। ठीक हो गया, अभी ला जाएगा। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग हमारे पास कहाँ पे प्रिंट होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कहाँ पे प्रिंट होगा, और हेलो स्टूडेंट कहाँ पे प्रिंट होगा। तो हमारे पास जो अलर्ट लाइन होती है वो आपकी ब्राउजर पे यहाँ पर एक अलर्ट आएगा जिसे हम पॉपअप कहते हैं। अलर्ट यहाँ पे प्रिंट होगा, डॉक्यूमेंट हमारे पास इसी ब्राउजर में प्रिंट होगा, और कंसोल हमारे पास हम यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। हम इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, अंदर जाके कंसोल में ये प्रिंट होगा। तो अभी गोल आ जाती है, तीनों को चेक कराते हैं। ठीक है, तो ये पॉपअप आपका आ गया, ये अलर्ट से आ गया। ठीक है, अलर्ट से अब हमने अलर्ट के अंदर हीलो स्टूडेंट लिखा था, ये अलर्ट हेलो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पॉपअप में आ गया। इसको ओके करते हैं। हेलो ताहा हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखा था, तो
हेलो होता है यही यहाँ पर प्रिंट होगा। ज़्यादा काम हमने कंसोल में करना है, तो कंसोल कहाँ पे होता है, हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। और इंस्पेक्ट के अंदर ये आपको शो हो रहा है यहाँ पर एलिमेंट्स और इसके साथ कंसोल। तो हेलो वर्ल्ड आपका यहाँ पे प्रिंट होगा। अब अगर आप यहाँ पे भी कुछ लिखते हैं तो यहाँ पे भी आपकी प्रोग्रामिंग कंसोल के अंदर भी होती है। लेकिन सब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पे ये कंसोल हमारे पास वर्क करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस। अब हम वीएस कोड क्यों यूज करते हैं वो भी यहाँ पर पता चल जाएगा। तो जिसे हम एंटर करते हैं यहाँ पर नीचे बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस प्रिंट होता है। तो यहाँ पे भी इसकी कंसोल के अंदर ये वेबसाइट का जो V8 इंजन है, जस्ट JIT इंटरप्रेटर है, जस्ट इन टाइम हमारे पास है, वो ये सारी चीज़ें रीड करता है। ऑलरेडी ये वेब ब्राउज़र के अंदर V8 इंजन इंस्टॉल है, सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इन चीज़ों को सारों को कन्वर्ट करता है और हमारे पास हमारी रिजल्ट आता है। यहाँ पर ब्राउज़र भी हम कर सकते हैं, लेकिन ब्राउज़र में हम इसको सेव नहीं कर सकते। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ तो ये सारा डेटा हमारा यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अपनी VS कोड में हम अपनी कोड लिखते हैं कि हमारे पास उसकी कॉपी रहेगी, सारी चीज़ें मौजूद रहेगी कि हम किसी जगह पे अगर अपने डिप्लॉय करना है, कल हमने अपनी प्रोजेक्ट को किसी भी डोमेन होस्टिंग पे लाइव भी करना है, तो हमारे पास उनका बैकअप मौजूद रहता है। ठीक है। अब इसमें कुछ भी अगर आप लिखते हैं तो कंसोल में जो कुछ हम लिखेंगे वो यहाँ पे प्रिंट होगा। पॉपअप हमारे पास ये अलर्ट वाला है, और डॉक्यूमेंट वाला हमारे पास हमारे ब्राउजर के अंदर प्रिंट होगा। ठीक है। अब हम, हाँ, यहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है। तो वैल्यू स्टोर करने के लिए हमारे पास हमने मेमोरी बनानी होती है, जिस तरह हमने सी लैंग्वेज में हमने आप लोगों को सिखाया था। तो हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। कोई बता सकता है कितने डेटा टाइप्स हमारे पास होते हैं? इंटीजर है हमारे पास, जिसे हम नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास केर है, करेक्टर हम कहते हैं। और केर को हम, अगर केर की एक पूरी सीरीज हम लेते हैं, ये हमारे पास सिंगल केर है ए। तो अगर पूरी सीरीज हम लेते हैं ABCD, तो फिर इसको हम, क्योंकि हमने पूरा सी लैंग्वेज नहीं पढ़ा था तो ये टॉपिक हमारे रह चुके हैं, इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। एक हमारे पास होती है डेटा टाइप बूलियन, जिसमें हम ट्रू फॉल्स लिखते हैं, जिसको 0 और 1 से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। और भी बहुत सारे हमारे पास डेटा टाइप हो सकते हैं। और नंबर्स में हमारे पास कितने आती है, 0 to 9। करेक्टर में हमारे पास ABC जितनी भी होती है, अगर हमने, और इसकी पहचान हमारे पास किस तरह होती है, करेक्टर हम सिंगल कोलन के अंदर लिखते हैं। ठीक है। और नंबर्स हम डायरेक्टली लिखते हैं, 34 35। और जो हमारे पास स्ट्रिंग्स होती है इसको हम डबल कोट के अंदर, जिस तरह अभी मैंने कहा हेलो ताहा या हेलो स्टूडेंट, तो हमने डबल कोट के अंदर लिखा ना। तो डबल कोट के अंदर जो कुछ भी होता है वो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप हो। डिक्लेयर करने के लिए हमने सी लैंग्वेज में कहा था कि हम जब डिक्लेयर करते थे तो किस तरह लिखते थे, कि हमने एक मेमोरी बनाई इंटीजर X, और उसमें हमने वैल्यू रखी पाई। ये तरीकेकार था ना। अगर हमने करेक्टर बना, तो हम करेक्टर X=C। ठीक है। अगर हमने कोई फ्लोट नाम की मेमोरी बनानी थी तो फ्लोट Y=12.8 पाई। इस तरह का तरीकाकार हमारे पास सी लैंग्वेज में था। यहाँ पर भी सेम है, लेकिन यहाँ पर तीन चीजें इसके लिए यूज होती है। एक है हमारे पास वेर, कि हम वेर X=पाई। ठीक है। दूसरा हमारे पास है ये, इसको रिमूव करते हैं। दूसरा हमारे पास है लेट X=पाई। सबका एक ही मतलब है, अभी एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर हुई। और तीसरा हमारे पास है कांस्ट। ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं, नहीं लगाते तो भी चलता है, ऑप्शनल है। ठीक है। अब इसको
फर्क समझते हैं कि वेयर का मतलब क्या है, लेट का मतलब क्या है और कांस्टेंट का मतलब क्या है। तो ये एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो एक और फोल्डर बनाते हैं हम यहाँ पर, एक और फाइल बनाते हैं, डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, और डेटा टाइप्स के अंदर हम ये तीनों को अभी यूज करेंगे। तो स्क्रिप्ट लिखते हैं सबसे पहले। स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले वेयर। अब मैं वेयर एक्स इक्वल टू पाई, ठीक है, मैंने सेमीकोलन लगाया। अब इसको प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हमने क्या प्रिंट करना, एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे दोबारा चलाते हैं। तो गो लाइव जब हम करते हैं तो अभी ये यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, लेकिन हम जब इंस्पेक्ट करेंगे तो इंस्पेक्ट के अंदर यहाँ पर कंसोल में हमारे पास पायो प्रिंट हो चुका है। अब लेट, अब इसकी हमारे पास वेयर केयर में हमारे पास ये है कि अगर मैं यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ, वेयर एक्स इक्वल टू 65, ठीक है। तो जब मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, अभी मैं दोबारा इसको प्रिंट करता हूँ, रिफ्रेश कर दें, तो पायो पायो हमारे पास आ चुकी है। ये 65 लेके आकर 5, वेयर एक्स यहाँ पर, ठीक है। तो दोबारा उसकी पायो की हमारे पास आ गई थी, क्योंकि हमने वेयर और केयर के दरमियान गैप नहीं दिया था। तो ये हमारे पास 65 आ गई। तो वेयर केयर हमारे पास इसलिए यूज होती है कि इसकी वैल्यू बार बार आप चेंज कर सकते हैं, जबकि बाकी दोनों जो है उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। अभी अगर मैं ये एक्स हमारे पास आ गया, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 100, क्या प्रिंट होगा आपके ख्याल में? सॉरी, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 100। मुझे बताइए कोई प्रिंट क्या होगा अभी? वो वही 65 था हमारे पास, और उसके आगे हमारे पास 100 और एड हुआ, तो हमारे पास 165 आ गया। तो इसकी वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हैं, ये इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है। अब दूसरा हम पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, लेट, लेट एक्स इक्वल टू 100, ठीक है। और वही कंसोल डॉट लॉग एक्स, ठीक है। तो ये भी इसी तरह प्रिंट करेगा कंसोल के अंदर, 100 वैल्यू आपकी प्रिंट हो चुकी है। अब यहाँ पर इसका फायदा ये है, हम ज्यादातर लेट यूज करेंगे। अभी अगर मैं दोबारा यहाँ लिखता हूँ लेट, अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, एक्स इक्वल टू 100, तो ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पर एरर देता है कि आपने दोबारा इसको आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, जबकि वेयर में हम उसको दोबारा डिक्लेयर कर सकते। तो कांस्टेंट हमारे पास बेसिकली अब नाम से भी जाहिर है, कॉन्स्ट एक्स। तो कोई भी वैल्यू हम इसमें डालते हैं वो चेंजेबल नहीं होती। तो कंसोल डॉट लॉग एक्स हम अभी प्रिंट करेंगे, तो ये भी हमारे पास यही है, 100, हमारे पास 100 आ चुकी है। अब अगर मैं इसमें भी चेंजेस करना चाहता हूँ, चेंज हो जाएगा या नहीं? मैं दोबारा डिक्लेयर करता हूँ तो ये भी दोबारा डिक्लेयर नहीं होती। कांस्टेंट एक्स इक्वल टू, मैं इसकी वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ 200,
अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आई कैन नॉट डिक्लेयर ब्लॉक स्क्रिप्ट वेरिएबल। तो ये आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इक्वल टू x प्लस x प्लस x, कितना प्रिंट होगा अगर मैं y को प्रिंट कराता हूँ? क्या प्रिंट होगा? कंसोल डॉट लॉग वाई हम करेंगे। मैंने सेमीकोलन के बगैर भी आपको दिखाया, और प्रिंट होगा या नहीं होगा कोई बता सकता है? ठीक है, 3 मरतबा हमारे पास x की वैल्यू ऐड हो गई और हमारे पास 300 आ गई। हमारे 2 मिनट से कि यहाँ पर ये जो हम लिखते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने सिंपल लिखा x इज इक्वल टू 100। तो हमारे पास मैंने यहाँ पे डेटा टाइप को डिफाइन किया कि इंटीजर डेटा है या फ्लोट डेटा है, या हमारे पास ये करेक्टर डेटा है या स्ट्रिंग डेटा है। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास बेसिकली अगर हम कुछ भी आगे नहीं लिखते तो ये नंबर्स को एज ए इंटीजर लेता है। अगर आप यहाँ पे अभी देते हैं, मैं यहाँ पे अगर कांस्टेंट एक्स की जगह में अभी लेट वाला ऑप्शन यूज करूँगा, ये भी हम हटाते हैं। ठीक है, और इसमें मैंने लिखा 22.3 प्लॉट रखा। अभी आप प्रिंट करेंगे तो ये प्लॉट ही प्रिंट करेगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आप जो भी डेटा देते हैं उस डेटा टाइप को देखकर वो ये एज्यूम करता है कि हाँ हमारे पास ये इसी किस्म का डेटा है। अगर मैं यहाँ पर करेक्टर प्रिंट करूँ, सिंगल सिंगल के अंदर हमारे पास करेक्टर होता है ना एक्स, तो आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर मैं इस और दूसरा करेक्टर मैं देता हूँ एफ, तीसरा हम भी दे सकते हैं जी। सिंगल करेक्टर है, अगर हम मल्टीपल देते तो हमने फिर डबल कोट के अंदर इसको लिखना होता है। ठीक है, ABCD। तो ये भी स्ट्रिंग कंसिडर करेगा कि हमारे पास ये जो डेटा है ये स्ट्रिंग है। तो डेटा टाइप की हमारे पास यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी चीज़ लिखेंगे, जिस तरह लिखेंगे, आपने सिर्फ उसको जहन में रखना है कि हमारे पास प्लॉट को किस तरह लिखते हैं, और इसी तरह इंटीजर को किस तरह लिखते हैं, और इसी तरह हमारे पास जो हमारी करेक्टर टाइप है वो किस तरह लिखते हैं।